गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? एट पॉइंट दिया हुआ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट हमें क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, पी एक्स मान लेना +3। अब देखिए, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ किसकी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स 5x माइनस 4x की स्क्वायर +3। किस पे निकालनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है। अब हमने करना क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या कर देना, 0 कर देना। देखो क्या आएगी, p ऑफ 0। देखो यहाँ पे भी x है, तो x हम पहले किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं। तो 5 ऑफ 0 माइनस 4, 0 की पावर 2 +3। अब देखो p ऑफ 0, 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 4 को 0 के स्क्वायर या 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचा, +3। पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ पी एक्स तो यही है, पॉलिनोमियल तो हमारे पास यही है, 5x 4x की स्क्वायर +3। किस पे निकालनी है, अब सेकंड पार्ट पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू क्या होएगी, देखते हैं। अब देखो, जहाँ जहाँ पे x था पहले हमने क्या किया था, 0 पुट किया था। अब हम क्या पुट करेंगे, -1। देखो यहाँ पे भी -1, p ऑफ -1, 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर +3। अब देखिए यहाँ पे 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 1 तो मल्टीप्लाई हो गए -5। अब -4 -1 का पहले तो स्क्वायर सोल्व करेंगे। स्क्वायर सोल्व करोगे, 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो -1 का स्क्वायर, तो -1 को 2 बार लिखोगे, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 1 +3। तो -5 -4 +3। तो देखो ये दोनों क्या हैं, साइन माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा +3। तो -6, पी ऑफ -1 की वैल्यू क्या आई, -6। अब देखिए थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ पी एक्स। देखो पॉलिनोमियल तो फिर से सेम है, 5x माइनस 4x स्क्वायर +3 एट x क्या, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2। तो अब देखो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या करना है, 2 पुट कर देना है। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखो 2 का स्क्वायर, 2 को मतलब 2 बार लिखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 4 हो गया +3। तो 10 -4 के मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 16 +3। देखो ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो 10 और +3 13 -16। तो 13 में से अगर 16 करोगे -3 आएगा। अब साइन नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 16 बड़ा है, 16 बड़ा है, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, -3। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या करना है, फाइंड, हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। हर एक में ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें भी तीनों वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो
फर्स्ट क्या दिया हुआ, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। हमें पहले क्या निकालना है, पहले हमें वैल्यू निकालनी है पी ज़ीरो की। तो पी ज़ीरो मतलब वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, ज़ीरो। तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस 1। अब ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। अब देखो P1 की भी निकालनी है, इसका सेकंड पार्ट P1 की भी निकालनी है हमें। अब क्या करना है, y की जगह पे आपको क्या कर देना, 1। 1 का स्क्वायर 1, 1। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1। अब थर्ड पार्ट देखिए P ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर देखो y है, y की जगह पे 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखो 4, तो 4 माइनस 2 प्लस 1। देखिए 4 और 1 दोनों प्लस के हैं तो 5 हो गया माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। सेकेंड पार्ट इसमें भी सेम करना है, हमें P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है और P ऑफ 2 निकालना है। तो पहले हम P ऑफ 0 निकालेंगे। P ऑफ 0 मतलब t की जगह पे क्या कर देंगे, 0, 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस 2, t की जगह पे 0 का स्क्वायर, t की जगह पे 0 का क्यूब। अब देखो 2 प्लस 0, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0, तो आंसर क्या आ गया, P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ 1 की वैल्यू। अब देखो 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो t की जगह पे क्या कर दो, 1 कर दो, 1 प्लस 2, t की जगह पे 1 कर दो तो 1 का स्क्वायर, t की जगह पे 1 का क्यूब। अब देखो 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, और 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 कितना आंसर आ गया, 4। P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ 2, तो 2 प्लस t की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3। अब देखो 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कि 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, और एक 2 इनके पास पहले से ही है, तो 4, 2 के क्यूब, 2 के क्यूब 2 को 3 बार लिखो, कितना हो गया, 8, तो 8। अब देखो 2 प्लस 2, अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया, P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट में है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। P ऑफ 0, पहले P ऑफ 0 निकालो, 0 की क्यूब तो 0 ही आएगी। P ऑफ 1 निकालो, P ऑफ 1 निकालना है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, क्योंकि 1 के क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और P ऑफ 2 की निकालना है, तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मैंने यहाँ पे भी बता रखा है 8 होता है। देखो P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 0, तो x की जगह पे 0 कर दो, तो 0 में से 1 माइनस करोगे तो -1, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1। P ऑफ 1 निकालना है। अब देखो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तीसरी बात हमें क्या निकालनी है, P ऑफ 2, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, P ऑफ 2 क्या आ गया, 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये कहता है कि हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं क्या इसके सामने जो जीरोज दी हुई है क्या ये है
देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या दी हुई है -1/3। क्या इस वेरिएबल की ये जीरो है, ये पोलिनोमियल की ये जीरो है, ये जो वेरिएबल है क्या इसकी ये जीरोज़ है? अब देखो जीरोज़ कैसे चेक करते हैं। अब पी ऑफ एक्स, मैं पहले फर्स्ट बताता हूँ। पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ 3x प्लस 1। अगर इफ़ x माइनस 1/3 इज़ ज़ीरो, अगर ये इसकी ज़ीरो है ऑफ पी एक्स इस पोलिनोमियल की, तो देन तो p ऑफ -1/3 जब हम x की वैल्यू इसमें -1/3 पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो। इफ़ अगर ज़ीरो है तो देखिए चेक करते। सो p ऑफ -1/3, देखो -1/3 3 इसके अंदर पुट करते हैं, 3 x की जगह पे क्या पुट करते हैं -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 से 3 क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। क्या बच गया? -1 प्लस 1, ये क्या होता है? ज़ीरो। तो ये आंसर हमें p ऑफ -1/3 क्या मिल गया? ज़ीरो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं p ऑफ -1/3 की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस x -1/3 इज़ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? p ऑफ x 5x माइनस पाई, ठीक है, 5x माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है? 4/5। देखो इफ़ x इज इक्वल टू 4/5 इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, अगर ये इसकी ज़ीरो है देन p ऑफ 4/5 आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो। अब देखो 4/5 क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो। सो अब देखो p ऑफ 4/5, 5 x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4/5 माइनस 5 पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 माइनस पाई, ये जीरो तो नहीं होता, कैंसिल तो नहीं होता, तो हम ये इसकी ज़ीरो नहीं है। हैंस x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ये इसकी ज़ीरो नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने दो बात पूछी हुई है। पी ऑफ एक्स, पहला देखो x² -1। अब इसने क्या पूछा हुआ है? कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 1 और -1, x इज इक्वल टू 1 और -1 आर जीरोज़, क्या इसकी ज़ीरोज़ हैं? किसकी? इस पोलिनोमियल की p ऑफ x। देन तो p ऑफ -1, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ज़ीरो। चेक करते हैं। देखो अब हम पुट करेंगे। सो p ऑफ 1, पहले 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 के आ गया 0। देखो 1 माइनस 1 के आ गया 0। अब p ऑफ -1 भी चेक कर लो। देखो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 माइनस 1 ये भी 0। तो ये दोनों क्या होगी? 0 होगी। तो हैंस x इज इक्वल टू -1 और 1 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। यस, इसकी ज़ीरोज़ हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब हमें क्या चेक करना है? ये पी एक्स है x + 1 और x - 2, x इज इक्वल टू -1 और +2, क्या ये इसकी जीरोज़ हैं? तो देखिए फोर्थ पार्ट p ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है? x + 1 और x - 2। तो देखिए इफ़ x इज इक्वल टू -1 और 2, अगर इसकी जीरोज़ हैं, इफ़ अगर हैं किसकी? पोलिनोमियल की, तो देन p ऑफ -1 और p ऑफ 2, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो आओ चेक करते हैं। सो p ऑफ -1, x की जगह पे क्या रख देते हैं? -1 + 1, -1 - 2। अब देखो -1 + 1 क्या हो गया? 0, ये -3 हो गया।
तो 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखो सेकंड पार्ट इसी का पी ऑफ, ये क्या आया पी ऑफ -1। अब हमें क्या चेक करना है पी ऑफ 2, तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 - 2 0, तो फिर से आंसर पी ऑफ 2 क्या आ गया 0। तो हैंस x इज इक्वल टू, x क्या है हमारे पास -1 और 2, -1 और 2 इज़ जीरोज़, किसकी हैं ये पी एक्स की हैं, बिल्कुल है, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है x² और x की वैल्यू क्या दी हुई है 0। अब देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है 0। देखो इफ़ x इज इक्वल टू 0, इफ़ x इज इक्वल टू 0 इज़ 0 ऑफ पी एक्स, तो देन हमें क्या मिलेगा P ऑफ 0 का आंसर क्या मिलना चाहिए 0। तो देखो पुट करो x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया 0। यस, हैंस x इज इक्वल टू 0 इज़ 0 ऑफ पी एक्स, ये है बिल्कुल है। देखो नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट, फिफ्थ हो गया 6 पार्ट। 6 पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है LX + M। देखिए इफ़ x इज इक्वल टू -m/l इज़ जीरोज़, अगर ये इसकी जीरोज़, देखो जीरो इसकी जीरो है, इसकी 0 ऑफ पी एक्स की 0 ऑफ पी एक्स, देन हमें क्या मिलेगा p -m/l की वैल्यू क्या मिलेगी 0, -m/l की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब पुट करते हैं p -m/l, l x की जगह पे क्या पुट करना है -m/l प्लस m, देखो l से l कैंसिल आउट, तो -m + m, तो दोनों क्या होगी 0। यस, तो ये क्या है हैंस x इज इक्वल टू -m/l इज़ 0 ऑफ पी एक्स, ये इसकी 0 है। सेवन्थ पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स, यहाँ पे अब दिया हुआ 3x² -1, x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3। अब हमें क्या, अगर ये इफ़ x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3 आर जीरोज़ ऑफ पी एक्स, अगर ये इसके 0 हैं तो देन हमें क्या मिलेगा p ऑफ -1/√3 और p ऑफ 2/√3 की वैल्यू क्या, आंसर क्या मिलेगा इक्वल टू 0। आइए चेक करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट p ऑफ -1/√3, तो x की जगह पे -1/√3 रख दो, -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो -1/√3 का स्क्वायर, -1/√3 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार ही लिखो, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ऊपर, नीचे देखो √3 कितना होता है 3, ये मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया था। तो 3 × 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 क्या आ गया 0, इसका तो आंसर आ गया 0। अब ये चेक करते हैं p ऑफ 2/√3, तो 3x², 3 2/√3 का स्क्वायर और -1, देखो 2/√3 का स्क्वायर 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स लिखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 3 × 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखो हैंस x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ 0 ऑफ पी एक्स, ये तो है क्योंकि इसका आंसर 0 आया है, और x इज इक्वल टू प्लस 2/√3 इज़ नॉट 0, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया ऑफ पी एक्स। 8 पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट 8 पार्ट पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 2x +
1। इफ़ और x की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2 इज़ 0 ऑफ पी एक्स। अगर ये इसकी 0 है देन p ऑफ 1/2 हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 0। तो आइए देखते हैं p ऑफ x की p 1/2 x की जगह पे 1/2 रख दो 2 1/2 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल आउट 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 0 तो आया नहीं। तो हेंस x इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ पी एक्स। 0 नहीं है। अभी तक हमें क्या दिया हुआ था 0 दी हुई थी और अब हमें क्या करना है 0 निकालनी है। देखो फाइंड द 0 निकालनी है ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। देखो वी हैव क्या है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखो x प्लस 5 है। अब हमें 0 निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल रख दो। p ऑफ x को किसके इक्वल रख दो 0 के। p ऑफ x को 0 के इक्वल रखोगे और p ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा देखो x प्लस 5 x 5 उधर जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। अगर देखो यहाँ पे अगर मान लो p ऑफ x आपके पास इसी का सेकंड पार्ट भी बता रहा हूँ मैं आपको x माइनस 5। चलो पहले ये एक लास्ट बात बता दो। तो -5 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है px। तो देखो अब x इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे तो सिमिलरली नाउ px को क्या रख दो 0 तो x माइनस 5 को क्या रख दो 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो देयरफॉर 5 इज़ ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब देखो px इसको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखो चेक कैसे करना है x की वैल्यू अगर -5 रख दो -5 प्लस 5 क्या आ जाएगा 0। अगर 0 आता है तो ये इसकी पॉलिनोमियल होती है। इसी तरह 5 है यहाँ पे 5 - 5 रखोगे तो 0 आ जाएगा तो ये इसकी क्या होगी पॉलिनोमियल होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखो नाउ हमें क्या करना है px को किसके इक्वल रखना है 0 के। तो 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा 0। ये आप चेक भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको चेक भी करके दिखा दूंगा। 2x 5 उधर जाएगा तो माइनस का x की वैल्यू क्या होगी -5/2। देखो चेक करना है क्या ये इसकी 0 है। पहले लिख देते हैं -5/2 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब देखो मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। देखो px क्या है अगर ये इसकी 0 है तो p ऑफ -5/2 क्या आना चाहिए 0। तो p ऑफ -5/2 रखो 2 -5/2 प्लस 5 2 से 2 कैंसल -5 प्लस 5 क्या हो गया 0। तो ये इसकी क्या है 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो नाउ हमें क्या करना है px को किसके इक्वल रखना है 0 के। तो 3x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी 0। 3x क्या आ गया 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव x की वैल्यू क्या होगी 2/3। तो देयरफॉर 2/3 इज़ ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। फिफ्थ पार्ट में क्या है वी हैव px क्या दिया हुआ है 3x और नाउ हमें px को क्या रखना है 0। तो 3x इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या होगी 0/3। 0/3 क्या होता है 0। तो अब क्या हो गया तो ये आ गई इसकी 0 इज़ ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। नेक्स्ट पार्ट देखिए 6 पार्ट।
पी एक्स हमें क्या दिया हुआ, वी हैव पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ए एक्स। ठीक है, तो नाउ हमें पी एक्स को ज़ीरो रखना है, तो ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ज़ीरो। तो सो ज़ीरो इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। लास्ट पार्ट देखिए, पी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, सी एक्स प्लस टी, और सो हमें क्या रखना पड़ेगा, नाउ पी एक्स को क्या रखना पड़ेगा, ज़ीरो, तो सी एक्स प्लस डी को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, ज़ीरो, डी उधर जाएगा माइनस का, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई सी, और माइनस डी बाई सी क्या हो गया, इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स।